सब्सिस्टेंस अलाउंस सबसे पहले हमने बेसिक किया, बेसिक के बाद एक इंक्रीज का किया, अब एक इंक्रीज और फिर एक डिक्रीज, यानी कि 2 रिव्यू। रिव्यू डिपेंड करते हैं कि उसका जो सस्पेंशन का पीरियड था एम्प्लॉयी का वो कितना लंबा है। हमने वही बेसिक पे वही पीरियड लिया है, इसमें कोई चेंज नहीं है ताकि समझने में हमें थोड़ी-सी आसानी हो, हमारा बेसिक यहाँ से क्लियर हो। अच्छा, ये नेक्स्ट डेट ऑफ इंक्रीमेंट दी गई है 1/7/2020 को, हमने इंक्रीमेंट तो लगाया नहीं, उसको सीधा ही सब्सिस्टेंस अलाउंस दे दिया। तो इंक्रीमेंट लगेगा तो उसकी तो पेमेंट बढ़ेगी, लेकिन हमने नहीं बढ़ाई, क्यों जी? सस्पेंशन पीरियड है ना सर, आपने बताया था ना कुछ भी नहीं होगा सस्पेंशन पीरियड में। वहाँ पर उसको ये नहीं दिया जाता, कन्फ्यूज़ करने के लिए आपको दे देते हैं कि इंक्रीमेंट लगना है, तो इंक्रीमेंट नहीं लगेगा उसका सस्पेंशन के दौरान। वही फिगर है, इसमें प्रोजेक्ट अलाउंस, व्हीकल अलाउंस दे दिया, ठीक है, कोई नहीं, ये जो नहीं मिलने हैं हम नोट डाल देंगे कि हम नहीं देंगे। अब यहाँ पर एम्प्लॉयी ने क्या किया कि अब अभी तक हमने किया था कि 40% इंक्रीज़ हुआ। अब 1 सितंबर से लेकर फरवरी के महीने तक 6 महीने हो गए थे। उसके आगे हमने 8 महीने का एक साथ निकाला था, क्योंकि एक ही रेट था। लेकिन अब इसने कहा कि सच अलाउंस ऑन द फर्स्ट रिव्यू पर तो 40% बढ़ाया, वो हमने अलग कैलकुलेट किया। लेकिन सेकंड रिव्यू कब होगा जी? 12 महीने हो जाएँगे उसको, 6 महीने का बढ़ा हुआ 6 महीने का नॉर्मल हुआ, 6 महीने फिर बढ़ा हुआ लेगा और फिर आगे जितना भी समय बचता है, अगर 6 महीने क्रॉस करेगा तो जो भी आगे अथॉरिटी ऑर्डर करती है उसके हिसाब से, तो सबसे पहले हम देंगे नॉर्मल, फिर यहाँ पर इंक्रीज़ बताया 40% और उसके आगे कहा सेकंड रिव्यू में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने रिड्यूस कर दिया 15% ऑफ सच अलाउंस। सच अलाउंस का मतलब है कि जो इनिशियली जो अलाउंस दिया था, तो 15% कम कर दिया। अब ये 3 स्टेप हो गए, तो 6, 6, 12 और 2 महीने का ही मिलेगा इसको 15%, क्योंकि हमारे पास टोटल कितने महीने हैं? 14 मंथ्स अवेलेबल हैं, तो 6 महीने नॉर्मल, 6 महीने बढ़ा हुआ देंगे और फिर आगे हम उसको घटा देंगे। तो फरवरी के बाद 1 मार्च से लेकर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, 31 अगस्त तक हम इसको बढ़े हुए का देंगे और फिर सितंबर और अक्टूबर, ये 31 अक्टूबर तक का दिया गया है। वहाँ हम 2 महीने का फिर डिक्रीज़ करके देंगे। अब ये 3 स्टेप हमारे हो जाएँगे। एज़ पर पे लेजर 31/7/2019 डिडक्शंस भी दी गई हैं इसकी, कि ये उसकी डिडक्शंस हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो नॉर्मल प्रोसीजर था कि हम बेसिक पे, पर्सनल पे और स्पेशल पे को जोड़कर उसका 50% करके पर मंथ कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि 24,300 आया था। अब ये 6 महीने का है, 6 महीने का हमने कैलकुलेट किया। अब इससे आगे पहला पॉइंट आता है हमारा इंक्रीज़ का। तो सबसे पहले हम इंक्रीज़ करेंगे कि 24,300 का 40% निकाल कर हम 24,300 में ही जोड़ देंगे, जो कि 9,720 बनता है। ये हमारा सब्सिस्टेंस अलाउंस पर मंथ की कैलकुलेशन होगी 34,020 रुपए। बढ़ा हुआ जो 40% है उसके हिसाब से 6 महीने हमने ये दिया, क्योंकि इसमें सेकंड रिव्यू भी हुआ है। कितने ही रिव्यू हो जाए हमें क्या है, हम 6 महीने का कैलकुलेट करेंगे, बढ़े हुए का हमने कैलकुलेट किया, 2,04,120 रुपए बन गया। लेकिन अब 31 अगस्त के बाद हमने बात की थी कि अब 2 महीने जो बचे हैं सितंबर और अक्टूबर के, 2 महीने अब उसका जो सब्सिस्टेंस अलाउंस है वो डिक्रीज़ किया गया है 15%। अब 15% हम किसका डिक्रीज़ करेंगे जी? किस अमाउंट का रहेगा? 15% ऑफ व्हाट? ऑफ व्हिच फिगर? बताइए सर आप इनिशियल अमाउंट का। इनिशियल अमाउंट हमारी 24,300 थी। अब कई कैंडिडेट गलती क्या करते हैं, ये गलती होती है कि उस वक़्त जो ले रहा था वो एम्प्लॉयी सब्सिस्टेंस अलाउंस, उसी के ऊपर वो डिक्रीज़ कर देते हैं, नहीं होता है। अब ये कहता है कि 15% या 40% जो इंक्रीज़ किया है ऑफ सच अलाउंस वो ये अलाउंस है, हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ इसी के ऊपर करेंगे। ठीक है? हम इसमें से 24,300 में से माइनस करेंगे 24,300 का 15% निकाल कर, जो कि 3,645 रुपए बन गया। ठीक है, माइनस करेंगे तो 24,300 से कम की अमाउंट आएगी। कोई बात नहीं, अब अथॉरिटी ने ये कहा है कि इनिशियली तो 50% देंगे। शुरुआत में 50% से न कम न ज़्यादा, लेकिन आगे बढ़ाना घटाना वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऊपर डिपेंड है। अब घटा दिया 20,655 रुपए उसको पर मंथ मिलेंगे। अब ये 6 महीने का है, तो 6 महीने के हम कैलकुलेट कर देंगे। अभी हमारे पास 3 पार्ट हो गए जिसके, 6 महीने एक रेट दिया, 6 महीने एक रेट दिया और 2 ये महीने का लास्ट वाला फिर 6 महीने का नहीं है सर। 2 महीने, सॉरी, 2 यहाँ पर 2 महीने देखिए, 2 मैंने यहाँ पर महीने तो का 2, है सर ये। हाँ, यहाँ पर तो 2 महीने लिख दिया, लेकिन मल्टीप्लाई 6 वाला बता रहा हूँ। ये 2 का ही होगा जी।
तो ये 2 महीने जो उसके बचे रह गए, उसके बाद तो वो रीइंस्टेट हो जाता है, ड्यूटी पर आ जाता है। तो 2 महीने की हमने कैलकुलेशन भी कर दी। अब ये टोटल सब्सिस्टेंस अलाउंस जो बना है उसका एम्प्लॉयी का वो हमने कैलकुलेट कर दिया। सब्सिस्टेंस अलाउंस के बाद हमारी क्या कैलकुलेशन बची है जी? क्या करेंगे अब हम? डीए दे देंगे उसको। ये वाली। और डीए के हिसाब से हमें ये तीनों ही डेट लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि इन तीनों में अगर बढ़े हुए या घटे हुए पर जो हम डीए देते हैं, तो बढ़ाना-घटाना पड़ेगा। डीए हमारा रेट वही रहेगा सेम, लेकिन जिस रेट अमाउंट पर हम डीए लगाते हैं, वो अमाउंट चेंज हो जाती है। तो स्टार्टिंग में तो 47,600 का जो हाफ करते हैं, 6 महीने तो हम उसी का देंगे, 23,800 पर 17% का निकाला, पर मंथ का आया तो 6 महीने का हम डीए उसको दे देंगे, 24,276 रुपए। अगले 6 महीने में 40% इंक्रीज़ हुआ था, तो हमारा जो 23,800 है, इसी में हम 40% इंक्रीज़ करके जो बनता है, 23,800 का हम 40% निकालेंगे, 23,800 में जोड़ेंगे और उसका 17% डीए हम 9,520 जोड़ेंगे इसमें और कैलकुलेट करेंगे। तो अगले 6 महीने का हम रेट निकाल देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, इसका निकल कर आ गया सब्सिस्टेंस अलाउंस अगले 6 महीने, यानी कि 31 अगस्त 2020 तक का कैलकुलेट हो चुका है। अब सिर्फ 2 महीने बचते हैं। इसके बाद बचे हुए 2 महीने का हम 15% जो डिक्रीज़ किया था, अब ये जो डेट रहेगी, इस डेट को हम कैलकुलेट वही जो ऊपर कर चुके हैं, सेम फिगर हम ये नीचे लिखेंगे। 31 अक्टूबर 2020 तक जो 17% ये देंगे, हम अब घटाएँगे। घटाएँगे किस रेट पर जी? किस में से माइनस करेंगे हम घटा हुआ रेट देंगे वो? 23,800 23,800 पर हम अब 15% माइनस करेंगे, 23,800 का ही। तो हमने ये माइनस किया, हमारा जो पर मंथ का रेट आया है, ये है 3,439 रुपए। अब ये हमारे 2 महीने का है, तो 2 महीने से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फिगर आ गया 6,878 रुपए। अब हमारे सब्सिस्टेंस अलाउंस डीए कैलकुलेट हो चुके हैं, अब हम एचआरए और एफएमए दोनों दे देंगे। क्या हमारे एचआरए पर कोई फ़र्क पड़ेगा इनका? हमने एक बार इंक्रीज़ किया है और एक बार डिक्रीज़ किया सब्सिस्टेंस अलाउंस को। नहीं पड़ेगा जी। एचआरए पर अगर हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हम 1 सितंबर 2019 से लेकर 31 अक्टूबर 2020 तक का एक साथ कैलकुलेट कर देंगे। तो एचआरए हम किस अमाउंट पर देंगे जी? जो इनिशियली हमारा सस्पेंशन से बिफोर जो बेसिक पे था, उसी के ऊपर देंगे, हमें हाफ नहीं करना होता, 8% निकालेंगे तो टोटल हमारा ये 14 मंथ्स का एक साथ हम कैलकुलेट कर देंगे। उसी प्रकार फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस पे भी हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि इंक्रीज़ हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है, सब्सिस्टेंस अलाउंस ले रहा है, तो 14 महीने का हम ये भी कैलकुलेट कर देंगे। तो टोटल जो सब्सिस्टेंस अलाउंस बनता है, हम इनका टोटल कर देंगे। तो डिफरेंस क्या आता है? डिफरेंस यही है कि हम बढ़ाएँगे या घटाएँगे, हर रिव्यू के ऊपर सब्सिस्टेंस अलाउंस अथॉरिटी के द्वारा क्या डिसीजन लिया जाता है। तो बढ़े हुए, घटे हुए के ऊपर हम डीए कैलकुलेट करते हैं, यहाँ चेंजेज़ आते हैं। अब हमारे यहाँ पर 3 स्टेप हो गए हैं। तीनों स्टेप पर अलग-अलग रेट है, तो हमने कैलकुलेट कर दिया। अब यहाँ पर हमने कंप्लीट मंथ्स लिए थे। अब आगे का जो प्रैक्टिकल करेंगे, उसमें अगर वो सस्पेंशन उसका होता है किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉयी का, ये ज़रूरी थोड़ी है कि वो फर्स्ट को ही होगा। लेकिन अभी बेसिक हमारे जो फंडे हैं, हमारा जो कांसेप्ट है वो क्लियर हो जाए, हमने अभी उस प्रकार से डिस्कस किया है, आगे हम अब इसकी दिनों में भी कैलकुलेशन करेंगे। अब टोटल अमाउंट सब्सिस्टेंस अलाउंस की 5,23,680 रुपए बन गई है। रिकवरीज को भी डिस्कस कर लेते हैं, हम कौन-कौन सी रिकवरीज कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट के लोन एंड एडवांसेस, जीआईएस है, जीपीएफ ऑप्शनल होता है। तो इन सब चीज़ों को हम देखेंगे कि यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयी का जो पूरा पीरियड है, इसमें उसका जीआईएस 200 रुपए है, इनकम टैक्स है, ये काटा जाएँगे। ये दोनों चीज़ें वो सस्पेंड हो या सस्पेंड ना हो, उसकी रिकवरी होनी है। जीपीएफ का अगर क्वेश्चन में दिया गया है कि सस्पेंडेड एम्प्लॉयी ने जीपीएफ के लिए अपनी ऑप्शन दे दी है कि उसने कह दिया है कि मेरा जीपीएफ भी काट लो, तो उस वक्त हम जीपीएफ की रिकवरी करेंगे। अदरवाइज जीआईएस और इनकम टैक्स यहाँ हमारा जो दिया गया है और 14 मंथ्स का है, 200 का रेट दिया गया है, तो 14 मंथ्स का हम निकाल देंगे। उसी प्रकार इनकम टैक्स 500 रुपए पर मंथ का रेट दिया गया है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 14 से, तो हमारी जो 14 मंथ्स की 2 रिकवरी बनती हैं, वो टोटल बन जाती है 9,800 रुपए। तो टोटल सब्सिस्टेंस अलाउंस जो बना था,
उसमें से हम रिकवरी, जैसे कॉन्ट्रैक्टर बिल में रिकवरीज हम ले लेते थे उसकी पेमेंट पेबल बनाकर, उसी प्रकार ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय की रिकवरी भी होंगी, क्योंकि इनकम टैक्स तो काटना है। तो उसका जो टोटल बना था उसको हम मान लेते हैं ए है और हमारी रिकवरीज बी है। तो 5,23,680 में से हमने जो रिकवरीज है 9,800 रुपए माइनस की, तो 5,13,880। अभी हमने पहले निकाला था कि टोटल सब्सिस्टेंस अलाउंस कितना बना था, लेकिन अब बात कर रहे हैं हम नेट अमाउंट ऑफ द सब्सिस्टेंस अलाउंस पेएबल, कि हम पे कितना करेंगे। पहले हमने क्या निकाला था जी, उसका सब्सिस्टेंस अलाउंस कितना बना है, और रिकवरी माइनस करने के बाद जो पेएबल है कि अब हम उसको कितना पे करेंगे। तो इस प्रकार से हमारी ये कैलकुलेशन